Hello student. Today I am going to explain the second chapter of moral science. The chapter name is being brave. हमें हमेशा बहादुर बनना चाहिए. तो let's start the chapter. रोहिणी mother used to pick up her after the classes. रोहिणी की जो मम्मी थी वो हमेशा क्या करती थी, रोहिणी के स्कूल से जब स्कूल ओवर हो जाता था उसको वो घर लेकर के जाती थी. हर हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्कूल. और रोहिणी का जो घर था वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था स्कूल से. एज दे यूज टू वॉक बैक होम. वो पैदल ही घर जाती थी उसकी मम्मी रोहिणी को लेकर के. मदर हैड टोल्ड हर नॉट टू लीव द स्कूल कैंपस वेन एवर शी वॉज लेट. और उसके मदर ने कहा, रोहिणी से कह रखा था कि अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो तुम स्कूल के कैंपस से बाहर मत जाना. वन डे ऑल अदर चिल्ड्रन सैड लेफ्ट. एक दिन सारे बच्चे स्कूल से चले गए. द स्कूल बसेस हैड लेफ्ट टू. और स्कूल का जो बसेस था वो भी चला गया. रोहिणी वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट एंड लुकिंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑफ न्यू स्कूल ऑडिटोरियम. और रोहिणी क्या थी, स्कूल के कैंपस में ही थी और वो जो स्कूल में कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे, ऑडिटोरियम बन रहे थे, उसको वो देख रही थी. रोहिणी सॉ दैट ऑल द लेबर्स आर बिजी विद देयर वर्क. रोहिणी क्या देखती है कि सारे जो लेबर्स वो अपने काम में बिजी है. द चिल्ड्रंस वेयर प्लेइंग नियर बी. और वहाँ के आसपास कुछ बच्चे उस कंस्ट्रक्शन साइट के अगल बगल में खेल रहे थे. दे वेयर रनिंग ऑल अराउंड एंड चेजिंग वन अनदर. सारे बच्चे एक इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई इसे पकड़ रहा है, कोई उसे पकड़ रहा है, वो बस बच्चे खेल रहे थे. दे वेयर इंजॉइंग देमसेल्फ एंड हैविंग अ नाइस टाइम. और सारे बच्चे इंजॉय कर रहे थे एक और अपने आप को वो फन कर रहे थे. दे आर डूइंग फन. रोहिणी वांटेड टू ज्वाइन देम एंड हैव अ फन विद देम. और रोहिणी के भी क्या चाह रही थी कि चलो हम भी इन बच्चों को ज्वाइन करते हैं और जब तक मम्मी नहीं आई हम भी खेलेंगे. बट शी कुड नॉट एज हर मदर माइट बी कम एनी मोमेंट. लेकिन वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं मेरी मम्मी तुरंत ना आ जाए, फिर मम्मी मुझे खोजेगी. तो अपने मम्मी का वेट के कारण वो नहीं जा सकी. देयर वॉज ए स्मॉल वाटर टैंक नियर द हेजेस. और क्या था उस कंस्ट्रक्शन साइट में एक क्या था, वाटर का टैंक था. ठीक है. लेबर्स स्टोर वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन. और जो लेबर्स होते थे उस पर वाटर को भरते, पानी को भर के रखते थे ताकि उससे कंस्ट्रक्शन का काम हो सके. सम चिल्ड्रन सेट ऑन द टैंक वेल. कुछ बच्चे क्या थे, वो उस टैंक में जो वाटर टैंक बना हुआ था उसके आसपास बच्चे बैठे हुए थे. स्प्लैशिंग वाटर ऑन ईच अदर. और बैठ करके पानी को एक दूसरे पे पानी छिड़क रहे थे. देयर वाज ए स्मॉल गर्ल ऑफ 3 or 4 years हु वाज ट्राइंग टू रीच द वाटर. और उन बच्चों में से एक छोटी बच्ची थी, एक जो 3 या 4 साल की थी. वो उन लोगों को देख करके वो भी क्या कि पानी में हाथ को डालने की कोशिश कर रही थी, पानी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी. सी बेंट डाउन. उसको उसने उस पानी को टच करने के लिए वो झुकी. एंड अलास सी फेल डाउन इनटू द टैंक. और वो जैसे ही झुकी वो क्या कि वो छोटी बच्ची टैंक में गिर गई. अदर चिल्ड्रन स्टार्ट साउटिंग फॉर हेल्प. और कुछ अगल बगल के बच्चे जो है उसको देख कर चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ इसे. रोहिणी लुक्ड एट द लेबर्स. और रोहिणी क्या देखी, लेबर्स को देखी. दे वर ऑल इन बिजी देयर वर्क. सारे लेबर्स क्या थे, अपने काम में बिजी थे. किसी ने नहीं देखा कि वो बच्ची पानी में डूब गई है, गिर गई है. दे कुड नॉट हेयर द चिल्ड्रन साउटिंग एट द मशीन्स वे आर मेकिंग अ लाउड नॉइज. अब जब सारे बच्चे चिल्ला रहे थे, ऑल वेयर बिजी इन देयर वर्क. सारे लेबर्स क्या थे, अपने काम में बिजी थे. दे कुड नॉट हेयर द चिल्ड्रन साउटिंग एज द मशीन्स आर मेकिंग अ लाउड नॉइज. और वो बच्चों की बातों को सुन भी नहीं पा रहे थे क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन साइट में मशीन चल रहा था उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी. सी लुक्ड एट द गर्ल. और लेकिन रोहिणी उस बच्ची को देख रही थी, वो डूब रही है. शी वॉज ट्राइंग डिस्प्रेसली टू कीप हरसेल्फ फ्लोट. वो अपने आप को पानी से बाहर रखने मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी, तैरने की कोशिश कर रही थी. येट सी वॉज ड्रॉइंग फ्रीक्वेंटली. लेकिन वो धीरे धीरे वो पानी में डूब रही थी. सी वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. और अब उसे क्या था, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था जो बच्ची डूब रही थी. रोहिणी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट वेट फॉर एनीवन. अब रोहिणी ने क्या डिसाइड किया कि अब मैं किसी का वेट नहीं कर सकती. सी मेड अप हर माइंड एंड पुल्ड द ड्राइंग गर्ल आउट. और उसने अपने दिमाग में सोचा कि नहीं, मुझे इसे बचाना है. सी सॉ अ हुक ऑन द टैंक वॉल. उसने क्या देखा, उस टैंक वॉल में एक हुक लगा हुआ है. सी ट्राई टू कैच द चाइल्ड विद द राइट हैंड. और उसने क्या किया, रोहिणी दौड़ के गई और उस बच्चे को बचाने के लिए अपना हाथ आगे की. एंड लोअर हरसेल्फ इनटू द टैंक. सी ट्राई टू कैच द चाइल्ड विथ हर राइट हैंड. और उसने अपना हाथ दिया, उस हुक को पकड़ करके रोहिणी ने अपना हाथ दिया ताकि वो उसके हाथ को वो छोटी जो बच्ची है उसको वो पकड़ ले.
She tried to catch her right hand, but it was difficult as the girl was a little far. लेकिन वो उसके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि वो लड़की बहुत दूर थी. She stretched her legs. उसके बाद रोहिणी ने अपना पैर फैलाया, पैर आगे किया. The drawing girl catch hold of her legs. और जो डूबती हुई बच्ची उसने उसका रोहिणी का पैर पकड़ लिया. रोहिणी pulled the child near with her legs. उसको रोहिणी ने उस पैर के बाद अपने हाथों से उस बच्चे को पकड़ लिया. She lifted the girl with her right hand above the water. और हाथ से पकड़ करके पानी से बाहर खींचने लगी. Now the child was safe in her hand. अब जो था वो जो बच्ची थी उसके हाथों में सेफ थी. But रोहिणी was not able to climb up the wall with the girl. लेकिन जो रोहिणी थी वो टैंक से बाहर नहीं निकल सक रही थी उस बच्चे को लेकर के. She managed to keep afloat with a child in her right hand. अब वो जब तक पानी में थी तब तक वो क्या सोच रही थी कि मैं इस बच्चे को, छोटी सी बच्ची को पानी में ही पकड़ के रखूं तब तक कि कोई दूसरे लोग, बाहर के लोग आ जाए. लेकिन फिर भी रोहिणी के हाथों में दर्द शुरू हुआ राइट हैंड में. She was waiting for some elder person. और वो वेट कर रही थी कि कब बड़े लोग आएंगे और हम दोनों को बाहर निकालेंगे. In the meanwhile, some child had gone to the construction sites and called the laborers. और उतने में कुछ बच्चे जो थे लेबर साइड में गए हुए थे बुलाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स में, तो लेबर्स भी दौड़ दौड़ करके आना स्टार्ट हुए. दे केम रनिंग एंड लिफ्टेड बोथ द चिल्ड्रन आउट ऑफ द टैंक. और जो लेबर्स आकर के, बड़े आकर के दोनों बच्चे को बाहर निकाले. हर मदर वॉज सीइंग फ्रॉम हर द क्राउड. जो रोहिणी की मम्मी थी वो भी आ चुकी थी. अब वो भी अपने तब बहुत वो भी देखी कि रोहिणी जो है एक छोटे बच्चे को बचाई है. एवरीबॉडी प्रेज रोहिणी फॉर हर ब्रेवरी. और हर कोई रोहिणी की जो बहादुरी की तारीफ कर रहा था. हर मदर सेड विद प्राइड. और उसकी मम्मी तो बहुत गर्व से कह रही थी, ओ माई लिटिल चाइल्ड यू डिड अ वंडरफुल जॉब. कि मेरी छोटी प्यारी बच्ची तुमने बहुत अच्छा काम किया. द स्कूल कमांडेड हर फॉर हर एक्ट. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल गेव हर अबाउट द ब्रेवरी अवार्ड. और ये बात स्कूल में भी पता चला. और स्कूल के जो टीचर प्रिंसिपल थे उसने सारे बच्चों के सामने रोहिणी को शाबाशी दी और उसे कुछ अवार्ड भी दिया. मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड बी ब्रेव बिकॉज आवर ब्रेवरी कैन सेव समबॉडीज प्रीशियस लाइफ. और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा बहादुर होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बहादुरी है वो किसी की जान बचा सकती है. थैंक यू.